कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? शादी हो जाए बस। ब्लैक डॉग का क्वार्टर ले लेता हूँ। तुमको जो लेना है मतलब एक पैक मेरे को दे देना, बहुत जल्दीबाजी में पैक लगाओ, फिर वो चूतियाबंदी बंद गाड़ी के अंदर कोई पता ही नहीं चलता। अरे एक इतना सा डाल करके उसको गिलास को पानी से भर दिया तो वो पीना हुआ क्या? सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस एक नए और खूबसूरत दिन में आप सब लोग का स्वागत करते हैं, मैं और हमारा पुच्चू। तो गाइस आज हमारे पुच्चू ने पहले पीले पीले कपड़े, वैसे अभी कुछ दिन पहले आपने इसको पीले वाले कपड़ों में देखा होगा ना, जब इसका क्या कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार था, मतलब पहली बार हमारे पुच्चू ने खाना खाया था। तो आज फिर से हमारे घर में कुछ खास है। सावन का महीना लग चुका है और सावन के महीने लगने के बाद हम हिंदू धर्म को मानते हैं, वो लोग अपने घर में करते हैं भगवान शंकर की पूजा। तो आज हमारे घर में है की पूजा, जो कि हमारे पुच्चू के लिए रखी हुई है। तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन दबा दो। अगर सावन का महीना लगने के बाद देखो भाई मौसम कितना शानदार हो जाता है ना भाई। खेत भी हरे भरे, हमारे गमले भी हरे भरे, और देखो हमारे यहाँ पर जो दीवार है ना, इसके ऊपर पूरी काई लग जाती है। और भाई इस टाइम पे ऐसा लगता है कि हमने जैसे कि इसमें कुछ मैट बिछा रखी है। क्यों ना बच्चों, सही बात है नहीं है? बोलो हेलो, बोलो हेलो, बोल हेलो, बोल हेलो, बोल। ये लो भाई हमारे पंडित जी भी आ चुके हैं। पंडित जी प्रणाम, नमस्कार। और भाई देखो हमारे भाई ने धोती वोती पहन ली है। और ये देखो, चलो भाई आज तुम्हारी पूजा होनी है। ये देखो गोद में आने के लिए कितना चड़फड़ करता रहता है। अभी गोद में नहीं आना है, बाद में थोड़ी देर यहीं पर आराम कर। वैसे चलो पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं। ये क्या गूंद रखा है? आटा है। आटे के साथ क्या मिलाया हुआ है? साटे के चावल का। साटे के चावल। साटा क्या हुआ? संतान के लिए होता है। संतान के लिए। संतान को देखो, ये संतान यहाँ पड़ी है ऐसे। संतान को कोई मतलब ही नहीं है, ये संतान नहीं शैतान हो गया है ये। हमारी सिद्धि भी आ गई है अपने पहाड़ से, अपने गाँव से। सिद्धि कैसी है तू? बढ़िया। तेरी शादी की बात फिक्स हो गई थी, क्या हुआ? कब हो रही शादी? मना हो गई? कैंसिल हो गया? पापा का है। मम्मी तू तैयार नहीं हुई? मैं पहनूं उसको? मैं कैसे पहनूं? पहले खोल के देना मुझे फिर इसको पूरा। पंडित जी खोल दो, जनेऊ खोल दो। पूजा होती घर में तो उस टाइम पर जनेऊ पहननी पड़ती है, और मुझे जनेऊ पहननी भी नहीं आती है, मतलब खोलनी नहीं आती है। तो भाई पंडित जी ने हमारी जनेऊ एकदम खोल दी है। और जनेऊ को ऐसे पहनते हैं, बाएं से दाएं के। सही है ना? पक्का? इसने पंडित जी का वहाँ जीना आराम कर दिया था, इसको उठा के यहाँ ले आए पापा। और पापा गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? तो तुमने पहनी नहीं, धोती कुर्ता नहीं पहना तुमने? वही करेगा ना। कौन? तन्नू करेगा? तुम नहीं करोगे पूजा पाठ? 12:30 बज चुके हैं। अब मम्मी फटाफट से रेडी हो रही है। ये देखो मम्मी ने पहन ली साड़ी। मम्मी तू पहनेगी पिछोड़ा सब कुछ? और पापा नहीं पहनेंगे? हाँ आपको मिलाते हैं भाभी से। हेलो भाभी, कैसी हो तुम? क्या बात, आज तुमने क्या पहन रखा? बूढ़ी अम्मा वाले कपड़े एकदम से। क्या बूढ़ी अम्मा पहनती है? हाँ सच में साड़ी कितनी पुरानी लग रही है। देखो कैमरे में कितनी पुरानी लग रही है, देखो एकदम से बूढ़ी अम्मा वाली है। तो चलो भाभी और मम्मी फटाफट से रेडी होते हैं, फिर पूजा पाठ की तैयारी शुरू। सिद्धि को लगा दिया काम में। पास पड़ोस के सारे घरों में ना मिठाई देनी पड़ती है, मतलब बूंदी देनी पड़ती है। तो सिद्धि यहाँ आराम से बैठ के बूंदी भर रही है। खाना बता भी बैठे बैठे। पूजा यहाँ शुरू हो गई भाई। शिवार्चन हो रहा है हमारे घर में, और पंडित जी बोल के शादी कब करनी है। इस शिवार्चन के बाद सीधे शादी होनी, चिंता मत करो। पंडित जी का कोई काम नहीं है, पंडित जी कोई लड़की नहीं ढूंढते हैं। पंडित लड़के गले में पास पड़ रही है। तो गाइस मैंने भी भाई धोती पहन ली है, और मुझे अब धोती पहननी आ चुकी है। पहले मुझे धोती पहननी नहीं आती थी। तो गाइस भाई को कपड़े उतार दिए। भाई को ना जल चढ़ाने से पहले इस तरीके से खाली ओनली जनेऊ में रहना पड़ता है। मैं आपका भगवान शंकर के शिवलिंग बनाए हुए हैं, देखो छोटे छोटे शिवलिंग, 108 शिवलिंग है। वैसे देखो बड़े भाई को ना ऐसे रुद्राक्ष वाली माला पहननी पड़ती है। ये नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय, शिवाय तो चलो गए, शिवार्चन तो हो गया, अंदर पूजा पाठ कर दी भगवान शंकर को। अब जो भी हमारे घर पे लोग आए हुए हैं सबको आरती दे रहे हैं। अब जो भी हमने शिवलिंग बनाए थे ना 108 शिवलिंग, इनको लेकर हमें जाके विसर्जित करना पड़ेगा। मांग लिया सब कुछ भगवान दे देना, इसकी शादी हो जाए बस। यही मांगा बस तूने, और कुछ नहीं मांगा? तो भाई लो हमारे पुच्चू की आज पूजा भी हो गई, ये देखो। तो चलो जी अब टाइम है भगवान शंकर को कैलाश भेजने का, भगवान शंकर को विसर्जित करने का। मतलब शिवार्चन के बाद भगवान शंकर को विसर्जित करते हैं। चलो हर हर महादेव। हर हर महादेव।
और कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? देखो अब हमारे पुच्चू के हाथ में बांध रहे हैं रक्षा तागा बांध रहे हैं। हाँ तो देखो सर गांव की सारी औरतें आ गई है, बूढ़ी अब हमारी एक बूढ़ी और आगे करके देखो ये तो पूजा के टाइम पे कहीं दिखाई नहीं दी, खाते टाइम कहीं दिख रही थी। जब आरती होती आरती के टाइम में तू कहीं नहीं दिखाई दी, अब टाइम फटाक से एकदम से है। खाने के लिए आना पड़ता है तो खाने के लिए तो। पूजा के लिए तुमने मेकअप नहीं किया, अब तुम फोटो के लिए मेकअप कर रहे हो। तुम ना चुकंदर खाया करो, वैसे ही होठ लाल हो जाते हैं। मैंने पढ़ा था परसों, चुकंदर रगड़ो अपने होठों पे। गाइस किसी ने सुना बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि चुकंदर रगड़ने से होठ लाल होते नहीं होते। भाभी लोग खाली भाभी लोग खर्चा करवाते हैं लिपस्टिक में। है दीपिका तेरे होठ इतने लाल क्यों बता? तू भी लगाती लिपस्टिक? मैं कुछ नहीं खाती, तो कुदरती देन है। दीपिका कह रही है मेरी कुदरत की देन है, तुम भी तुम्हारे भी कुदरत की देन से जाएंगे, तुम चुकंदर खाया करो। ये लोग फोटो खींचना है, चलो आओ अब तुम्हारी फोटो खींच देता हूं। फोटो खींचने से पहले इनकी लड़ाई हो गई है। तुम्हारी फोटो खींचने पहले सबसे पहले लड़ाई क्यों होती पहले बताओ? भोग ने पॉटी करी है, साफ क्यों नहीं कर रहे? मैं ही करूँ हर वक्त? तो यही करता है हर वक्त या तुम करते हो? मैं करती हूँ हर वक्त, कभी नहीं करते हैं अपना। तो फिर तू ही करना फिर अभी भी। क्यों करूँ मैं? करो जाके। चलो फोटो तो बड़े तहसील अरे फोटो तो खींच लो, फिर लड़ते झगड़ते रहना बाद में। फोटो खींच लो पहले। चलो फोटो खींच लेते हैं, आओ चलो कैमरा 1 2 3। अरे जल्दी जल्दी फोटो खींच लेते हैं। तो गाइस ये देखो भाई सारी लड़ाई इसकी पोटी की वजह से हो रही है। हद है यार। अब फटाफट से सफाई अभियान चालू करो। वो कहाँ गया मेरा भाई? कहाँ गया वो कहता मैं करूँ करके। हाँ बाबू मैं करूँ छपाई। हाँ अभी जाएंगे घूमने जाएंगे। तो मुझे पता है घूमने के लिए कर रहा है। तो गाइस टाइम हो गया रात के बज गए हैं 7:30 8। तो गाइस अब टाइम है रात का खाना खाने का। सुबह सबका फास्ट है। पापा बैठ के देख रहे हैं टीवी और यहाँ देखो भाई सिद्धि हमारी बना रही है गर्मा गर्म पूरी। भाई बना रहे हैं पूरियाँ, क्या बात है। भाभी यहाँ लगी हैं बच्चे के साथ में और इसको भी देखना पड़ता है ना थोड़ी देर में, वरना ये रोना शुरू कर देता है। तो किचन में खाना बना रहा है भाई। ये पूरी में क्या डाल रखा है ऐसा? कस्तूरी मेथी। चलो गाइस अपना तो आ गया भैया आज का डिनर। आज का यही ब्रेकफास्ट है, यही लंच है और यही अपना डिनर है। ठीक है तो फटाफट से खाते हैं। पूरी, पनीर की सब्जी, रायता, लौकी की सब्जी और गाइस देखो ये हिमांशु भी आ गया घर। और तुम्हें सुबह से शाम तक दिखाई नहीं देगा घर के अंदर, लेकिन रात को खाने के टाइम पे कहीं से कहीं तक पापा के बगल में प्रकट हो जाता है। तेरे को सुबह से पता नहीं था कि घर में हमारे प्रोग्राम है, सेवार्चन है, फंक्शन है, बेलपत्री तोड़नी है, ये सब। इसको बताऊं मैं सुबह कितना काम करके गया हूँ। क्या काम करेगा तू? कितना काम सुबह तो वीडियो नहीं बना पाया तू, जब मैं फंगे लटक के बेल पतली तोड़ रहा था पेड़ पे चढ़ के। कोई कदर नहीं है यहाँ। पापा ये सिर्फ खाने का मालिक है। मेरी और तुम्हारी कोई कदर नहीं है, मैं समझ चुका हूँ। मैं झूठ बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? मनी मन तुम जानते हो मैं कोई कदर नहीं रहेगी ताऊ, इसलिए हम जाएंगे लद्दाख। बाकी मानसो हमारा एक प्लान था लद्दाख चलने का, उसका क्या हुआ? वो प्लान हो गया, बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। अपने ताऊ मान गए। ताऊ चलेंगे, मज़ा आया। काला चश्मा पहन के बढ़िया जैकेट डाल के तुम्हारे नीचे जूते फर्स्ट क्लास। पैसे की टेंशन मत लो, तुमसे 1 रुपया नहीं मांगूंगा। तुम्हारा बेटा तुम्हारे नाम पर कहीं पे भी उधार ले लेगा, टेंशन मत लो। 90% उम्मीद है। अरे 100% पे आओ। पिछले 1 हफ्ते से 90 पे ही हो, तो 91 कह दो। 90 और भी है। 95 चिंता मत करो। 95 ठंड प्रदेश में मिल जाएगी, इस घर में तो तुम्हें मिलेगी। अब क्या कह रहा है? ठंडे प्रदेश में क्या मिलेगी? कहा तूने? ठंडे इलाकों में जा रहे हो तो तब क्या करेगा आदमी? गर्मी के लिए जहाँ बर्फ ही बर्फ है, लद्दाख में तो बर्फ रहती है ना, क्या करोगे गर्म रहने की? शाम को बैठेंगे 3 यार। पापा पक्का ले आएंगे, 1-2 बोतल ले आएंगे वारंटी की। चलो पक्का। कम से कम जब मैं मरूंगा याद तो करोगे तुम मेरे साथ लद्दाख गए थे। कह तो दिया हमने। 3 से 4 या 5 दिन का समय हमारे पास है। इसके बाद हम लोग लद्दाख का प्लान कर रहे हैं। अब वो सब डिपेंड करता है पापा की तबीयत के ऊपर। अभी पापा का ट्रीटमेंट भी होना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बाद वो सब चीज़ें होंगी। ये सब ताऊ की तबीयत पे डिपेंड नहीं करता, ये सब ताऊ के पैसे पे डिपेंड करता है कि वो कब तक देंगे। हाँ ये भी है। हमारी मेरा जो बजट है वो लद्दाख का जो बजट रहेगा ना, मतलब हम लोग अगर जाएंगे तो 15 से 16 दिन का हमारा ट्रिप रहेगा। 15 से 16 दिन के आसपास का ट्रिप रहेगा, जिसमें हम बाई कार जाने वाले हैं। और इस बार हम लोग मतलब पापा के साथ जा रहे हैं तो सारी फैसिलिटीज़ के साथ जाएंगे। तो मिनिमम जो मेरा बजट मुझे लगता है वो 75 से 80,000 के आसपास लगता है कि इतने में मेरा लद्दाख आराम से हो जाएगा। और मेरे पास बजट है ओनली 60 से 65,000 रुपया। तो 25 से 30,000 पे तू अरेंज कर लेना। बाकी जहाँ तक 60,000 चलेंगे मैं बना लूँगा मैप। उसके बाद वहीं से वापस आ जाएगा। देखो बस डर एक ही चीज़ का है, इस टाइम पर बरसात का समय है, लैंडस्लाइड का टेंशन है, फ्लड का टेंशन है और आपका क्या कहते हैं ऑक्सीजन का टेंशन है। वहाँ पर जो हाई एल्टीट्यूड आता है ना, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है। वहाँ पर पापा को पहले से डायमोक्स टैबलेट खिला के ले जाएंगे। ऐसा मत भूल यार,
मैं मजनू भाई के आदमी तो एक टांग नकली है, कहाँ लेके जाऊंगा? मेरे को बस वही डर है, मेरे को ऑक्सीजन की दिक्कत भी नहीं है। अगर बार बार आ गई लैंडस्लाइड हो गया तो भागना पड़ेगा तो क्या होगा? कहूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मैं शहीद नहीं हुआ तब तुम्हारी। ऐसा मिलेगा कहाँ पे? मनाली के पास में। तो बिना मनाली जाए नहीं जा सकते? कश्मीर के रास्ते। कश्मीर से चलते हैं, अब तो कश्मीर हमारा है। कश्मीर तो पहले भी हमारा ही था। अब मतलब पूरा कब्जा हमारा है ना, कोई आँख नहीं उठा सकता है। मैंने तो ना सच में भाई सुबह से व्रत लिया था, अभी ना 9 से 10 पूरी खा दी है भाई, और मेरा तो ऐसी हालत हो गई। पापा तुमने कितनी पूरी खाई? 4 ही खाई बस? हाँ तुम्हें झूठ बोलता है, 4 तो मेरे सामने पेल दी होंगी। भाई अभी हमारे अगल बगल हमारे चाहे था, वो सब लोग को हमने अपने घर पे खाना खिलाते हैं जब शिवासन करते हैं। तो ये देखो भाई हमारी दीपिका भी आ गई। दीपिका तू खाते टाइम फिर दोबारा आ गई, तो सुबह भी खाते टाइम ही आई थी, अभी खाते टाइम ही आई है। लो भाई सब लोग बुआ लोग भी आ गए, सब लोग खाना खा रहे हैं। ये दीपिका के उसमें 2 पूरियां रखी है बस। दीपिका आजकल डाइट में चल रही क्या? मैं डाइट में 70 किलो वेट हो गया। 70 किलो वेट हो गया डाइट में, माँ तो देख रहा है। अब मैं सूर्यासन करूंगी अगले महीने से। कौन सा आसन है? सूर्यासन। ये सूर्यासन कौन सा होता है? कौन सा होता है? सुबह सुबह उठ के करते हैं। सारे आसन सुबह उठ के ही करते हैं, रात को सोने के बाद थोड़ी करता कोई आसन। सूर्यासन करने से ज्यादा सारे आसन से पूरी बॉडी का मतलब। सूर्य नमस्कार होता है वो। सूर्यासन बोल रही है, सूर्य नमस्कार होता है वो। हाँ मतलब ओए सब समझ गए है ना। काश तुमने पढ़ाई की होती। हमने पढ़ाई बहुत किया, उसका नाम सूर्यासन है। तो सब लोगों ने खाना भी खा लिया, लेकिन हमारी बेचारी सिद्धि हो देखो, बेचारी पूरी बेलने में रह गई है। सिद्धि ना हमारी सर बहुत काम करती है। भाभी का काम है सबको जा जाके खाना खिलाना। ये क्या बात है, भर भर के खिला रहे हो। हाँ जरा दीपिका तो पूछ लो क्या चाहिए। अरे दीपिका को चाहिए रहता दूध। 2 गिलास दूध पी के आई हूँ अभी। भावना पूरी दो। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलता हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ में। आज के ब्लॉग में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा। बाकी कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख देना, सावन का महीना है, शायद आपको ही महादेव का जल्दी बुलावा आएगा। बाकी लद्दाख के बारे में यार अभी हम प्लान कर रहे हैं, मैं पापा हिमांशु। देखो अभी क्या होता है, मतलब मौसम ऐसा है, बारिश चल रही है, जगह जगह लैंडस्लाइड चल रहे हैं। आप बताओ कमेंट सेक्शन में क्या पापा को लेकर लद्दाख जाना सेफ रहेगा या नहीं, क्योंकि मनाली से पहले कुल्लू साइड ना बहुत सारा बाढ़ आ रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे वो बड़ा डर लग रहा है। आप फिर भी बताओ मुझे, अगर लद्दाख नहीं जाएँ तो पापा और हिमांशु के साथ कहाँ जाना चाहिए। मम्मी तो आने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं, बट पापा और हिमांशु और मैं तो प्लान पक्का करने वाले हैं। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कुछ 2-4 जगह के नाम बताओ कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना सेफ रहेगा। या पापा को लेके गोवा जाएं पार्टी के लिए बीच पे, आज ब्लू है पानी पानी।